Good morning, students. Today we will learn lesson 16 shelters of animal and birds. Shelter means होता है घर, ठीक है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे ही एनिमल्स और बर्ड्स का भी घर होता है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शेल्टर, ठीक है। तो हम इस लेसन में अलग अलग एनिमल्स एंड अलग अलग बर्ड्स के शेल्टर के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। So let's start. Our planet Earth is home to millions of different animals, birds, insects and other organisms. हमारा जो अर्थ है, हमारी जो प्लानट अर्थ है, ठीक है, वो बहुत सारे लाखों करोड़ों एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स का क्या है, घर है, ठीक है। अर्थ में बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ रहते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन, ठीक है, वायरसेस, फंगीज, ठीक है। तो ये सब क्या है, अर्थ में रहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमारा प्लैनेट अर्थ बहुत सारे अलग अलग लिविंग बींग्स का घर है, ठीक है। दीज आर फाउंड इन द ओशंस, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, डिजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड अंडरग्राउंड, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं भी मिल सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ओशंस में, सीज़ में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट्स में और अंडरग्राउंड, ठीक है, ज़मीन के नीचे। द सराउंडिंग्स और द इन्वायरमेंट इन विच द एनिमल्स लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट, ठीक है। तो ऐसा सराउंडिंग या ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई भी लिविंग बीइंग रहता है उसको क्या कहते हैं, उस सराउंडिंग को, उस लिविंग बीइंग का हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहाँ रहते हैं, हमारे अपने घर में रहते हैं, ठीक है, तो हमारा घर हमारा क्या हो जाएगा, हैबिटेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल जंगल में रहते हैं तो जंगल क्या हो जाएगा, वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट हो जाएगा। फ़िश कहाँ रहती है, फ़िश पानी में रहती है, ठीक है, तो पानी क्या हो जाएगा, फ़िश का हैबिटेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी लिविंग बीइंग जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उस लिविंग बीइंग का हैबिटेट। एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट्स, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं या जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अपने आप को अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम अपने घर में कंफर्टेबली ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे हमारा एक रूटीन होता है, ठीक है, हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर शाम को स्नैक्स लेते हैं, डिनर करते हैं, एक प्रॉपर टाइम है नहाने का, खेलने का, पढ़ने का, स्कूल जाने का, सब चीज़ ना टाइमली होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो हैबिटेट होता है दूसरे एनिमल्स को, बर्ड्स को या दूसरे जो लिविंग बींग्स हैं उनको भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि जो एनिमल्स होते हैं या जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने आप को अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या खाना खाते हैं, हमारे आसपास हमको जो मिलता है, जैसे जो फ्रूट्स मिलते हैं हम वो खाते हैं, ठीक है। लंच में, डिनर में क्या खाते हैं, रोटी, चावल, सब्जियां, जो सब्जियां मिलती हैं हम वो खाते हैं, ठीक है। तो हमारी फूड हैबिट भी कैसी हो गई है, जो हमारे आसपास चीज़ें मिलती हैं, अब हमको कोई डेली डेली कुछ अलग सा खाने को देगा, जैसे सपोज़, हाँ, डेली डेली आपको कोई चाइनीज़ फूड देगा तो आप खा पाओगे क्या, एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपकी तबीयत भी बिगड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि हम डेली क्या खाते हैं, सादा खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, तो हमारी बॉडी उसकी आदी हो गई, उसकी हैबिट हो गई हमारी बॉडी को। तो हम डेली अगर ऑयली फूड खाएंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो हैबिटेट मतलब ओवरऑल समझ आया, हम जिस चीज़ के
हमको जिस चीज़ की हैबिट हो जाती है हमारे सराउंडिंग की, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ अवेलेबल होती है, ठीक है, हमको उस चीज़ की हैबिट हो जाती है, तो इसे ही कहते हैं हैबिटेट, ठीक है। दीज अडेप्टेशंस और चेंज टेक प्लेस स्लोली ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, ठीक है। एक मिनट। इट मीन्स दे चेंज देमसेल्व्स टू सर्वाइव देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। अब सराउंडिंग्स में भी चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग हमेशा एक जैसा रहेगा, ठीक है। थोड़े थोड़े धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी भी धीरे धीरे उन चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती जाती है, ठीक है। और ये चेंजेस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो लाखों सालों तक धीरे धीरे होते रहते हैं, ठीक है। लेट अस नो मोर अबाउट these animals and their natural habitats, ठीक है। तो इन्हीं एनिमल्स और उनके नेचुरल हैबिटेट के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे एनिमल्स की बात कर लेते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, ठीक है। ऑल द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स, ठीक है, जो लैंड में रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे आसपास ही देख सकते हैं आप, ठीक है। दीज एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स और ग्रास लैंड्स, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो कहाँ रहेंगे, फॉरेस्ट में रहते हैं, माउंटेन में रहते हैं और ग्रास लैंड में रहते हैं, मतलब लैंड पे रहते हैं, ठीक है। वो चाहे माउंटेन में हो, चाहे ग्रास लैंड में हो, चाहे डेजर्ट में हो, ठीक है, बट कहाँ रहते हैं, वो लैंड में रहते हैं। दे फाइंड नेचुरल शेल्टर्स फॉर देमसेल्व्स सच एज होल्स इन द ग्राउंड, ट्रीज, नेचुरल केव्स एट्सेट्रा, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ये अपना नेचुरल शेल्टर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अब इनका नेचुरल शेल्टर मतलब ये खुद से नहीं बनाते हैं शेल्टर अपने लिए, ठीक है। पहले से जो नेचर ने बनाया हुआ होता है वहीं पे ये रहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी गुफाएं, ठीक है, पेड़ और बड़े बड़े गड्ढे, ठीक है, तो ये सब यहाँ रहते हैं। अब पहले देख लेते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स सच एज बियर्स, लायंस एंड टाइगर्स में लिव इन नेचुरल केव्स और डेंस, ठीक है। तो जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, ठीक है, जैसे कौन कौन, बियर्स, लायंस, टाइगर्स, ये कहाँ रहते हैं, नेचुरल केव में रहते हैं, ठीक है, गुफा में रहते हैं। स्मॉल एनिमल्स, rodents and reptiles either live in natural holes in the ground or dig the soil to make their homes underground, ठीक है। और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जैसे rodent, reptile, ठीक है, जो स्मॉल एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, या तो ग्राउंड में जो होल्स होते हैं उसमें रहते हैं, ठीक है, पहले से जो गड्ढे बने हुए होते हैं वहाँ पे रहते हैं, नहीं तो अपना गड्ढा खुद खोद के अपना घर बना लेते हैं, ठीक है। Rabbits dig burrow as snakes lives in hole in the ground called pit, ठीक है। तो जो रैबिट होते हैं यानी खरगोश, वो देखिए वो कहाँ रहते हैं, गड्ढा खोद के रहते हैं। स्नेक्स भी बिल में रहते हैं, ठीक है। नाउ ग्रासलैंड्स, एनिमल्स सच एज zebras, deers and giraffes live in open grassland where there are not many trees, ठीक है। तो जो दूसरे एनिमल्स रहते हैं जैसे ज़ेब्रा, डियर और जिराफ, ये कहाँ रहते हैं, ये ग्रासलैंड में रहते हैं। ग्रासलैंड मतलब जहाँ पे उतने ज़्यादा पेड़ नहीं होते, ठीक है। दे कीप मूविंग इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, और वो खाना और पानी के लिए लगातार घूमते रहते हैं, ठीक है, घूम घूम के अपना खाना ढूंढते रहते हैं। नाउ डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। Animals such as camels, hedgehogs and certain species of lizards and snakes are found in desert, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमल्स, जैसे कैमल, हेजहॉग्स, ठीक है, और एक तरह के जो लिजार्ड्स और स्नेक्स होते हैं वो भी डेजर्ट में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ पोलर रीजन्स, in the polar regions the climate is extremely cold and land remains covered with snow, ठीक है। तो जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे क्लाइमेट एकदम ठंडा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और वहाँ पे लगभग हमेशा जो लैंड होती है वो बर्फ़ से ढकी हुई होती है, ठीक है।
पोलार बियर्स, स्नो फॉक्सेस एंड पेंगुइन्स आर अमंग सम एनिमल्स विच लिव हियर। ठीक है, और यहाँ पे हमको कैसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे? पोलार बेयर्स, ठीक है, स्नो फॉक्सेस और पेंगुइन्स हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? पोलार रीजन में। ठीक है, अच्छा पोलार रीजन क्या होता है? जब आप अर्थ देखोगे ना, मतलब ग्लोब देखोगे, ठीक है, तो दो एक्सट्रीम एंड होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, जहाँ पे सनलाइट बहुत कम पहुँचती है। ठीक है, और सनलाइट बहुत कम पहुँचने के कारण वहाँ पे उतनी ज़्यादा हीट नहीं पहुँच पाती, और इसलिए वो जो एरिया होते हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? पोलार रीजन्स। तो वो दो पोल में होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, they make dens in snow in which they hibernate to survive during extreme winters। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्नो में ही डेन बनाते हैं, यानी गुफा जैसा बना लेते हैं और वहीं पे रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो चुपचाप अपने गुफा में चले जाते हैं और बहुत टाइम तक बाहर नहीं निकलते ठंड से बचने के लिए। ठीक है, और इस समय वो ना तो खाते हैं ना पीते हैं, कुछ नहीं करते, मतलब चुपचाप बस अपनी घर में या शेल्टर में रहते हैं और ठंड कम होने का वेट करते रहते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग हाइबरनेशन दे फॉल इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप। इसको क्या बोलते हैं? जब वो अंदर रहते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, इसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब वो बहुत लंबे टाइम के लिए सोने चले जाते हैं। ठीक है, मतलब जब तक ठंड कम रहती है तब तक वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इतना खाना वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं कि वो सर्वाइव कर पाए कुछ दिन तक बिना खाए पिए। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है तो वो फिर हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तब वो ना तो कुछ खाते हैं ना पीते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं? सोते हैं। ठीक है, नाउ नॉक्टर्नल एनिमल्स। ठीक है, नॉक्टर्नल एनिमल्स क्या होते हैं? मैनी ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन डिज़र्ट्स आर नॉक्टर्नल। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल। द एनिमल्स which sleep during the day and stay active to hunt during the nights are called nocturnal animals। ठीक है, मतलब ऐसे एनिमल्स जो दिन में सोते हैं और रात को अपना शिकार करते हैं या रात में शिकार ढूंढते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल। ठीक है, small desert animals such as gophers, coyotes, kit foxes, snakes, rats, etc. hide in rocky areas, burrows or dens during the day to avoid the extreme heat of sun। ठीक है, अब ये दिन में क्यों अपना शिकार नहीं ढूंढते, रात में क्यों ढूंढते हैं? ठीक है, तो ये एक्चुअल में कहाँ मिलते हैं? रेगिस्तान में मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं। ठीक है, अब डेजर्ट में क्या होता है हमको पता है, रेत होती है, तो दिन के समय जो रेगिस्तान है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, और रात में उतना ही ठंडा हो जाता है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो दिन की गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में छुप के रहते हैं। ठीक है, जैसे गुफा में, छोटे छोटे बिल में, गड्ढे में छुप के रहते हैं। ठीक है, और जब रात हो जाती है यानी टेम्परेचर जब कम हो जाता है तब वो निकलते हैं और अपना शिकार ढूंढते हैं। ठीक है, या रात के समय अपने लिए खाना ढूंढते हैं। ठीक है, नाउ स्पाइडर वेब। अ स्पाइडर स्पिन्स इट्स ओन वेब। ठीक है, जो मकड़ी होती है, स्पाइडर होती है, वो अपना वेब यानी जाल खुद बनाती है। इट इज़ इट्स शेल्टर एंड ऑल्सो अ वे टू कैच प्रे। ठीक है, तो ये जो जाल होता है वो मकड़ी का घर भी होता है, और साथ ही साथ वो इस जाल में अपने शिकार को भी फंसा लेती है, ट्रैप कर लेती है। ठीक है, तो ये जाल दो काम करता है, एक तो शेल्टर का काम करता है, दूसरा वेब का काम करता है, जिसमें मकड़ी के जो शिकार होते हैं, ठीक है, वो फंस जाते हैं। The web is made of a sticky substance in which small insects and flies get trapped। ठीक है, तो ये जो वेब होता है, जो जाल होता है मकड़ी का, वो एक चिपचिपे टाइप के सब्सटेंस का बना होता है। ठीक है, जिसमें कोई भी इंसेक्ट जाता है, ठीक है, या मक्खियाँ फ्लाइज जाती हैं तो वो जाके फंस जाती है। द स्पाइडर ईट्स दिस इंसेक्ट्स। ठीक है, और उसमें फंस जाते हैं जो इंसेक्ट, तो जाके मकड़ी बाद में उसको खा लेती है। ठीक है, नाउ एंटहिल। ants lives in colonies inside anthills which are made of mud। ठीक है, देखो पिक्चर में आपको एंटहिल दिख रहा है, बड़े बड़े मिट्टी के टीले होते हैं जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं और इसमें ही चींटियाँ रहती हैं।
ठीक है, तो देखो आंट कहाँ रहती है, एंट हिल के अंदर उन्होंने कॉलोनी बना के रखी होती है, ठीक है, उसी कॉलोनी में आंट जो है वो रहती हैं। और ये एंट हिल किसका बना होता है, मड का यानी मिट्टी का बना होता है। दीज एंट हिल्स हैव मैनी टनल्स इनसाइड, इन एंट हिल में बहुत सारी टनल होती हैं, मतलब बहुत सारी गुफाएं जैसी होती हैं, ठीक है। वेयर थाउजेंड्स ऑफ एंट लिव टुगेदर विद अ क्वीन एंट, ठीक है, जहाँ पे हजारों चींटियाँ अपनी क्वीन के साथ में रहती हैं। दीज ऑल्सो स्टोर्स फूड इनसाइड द एंट हिल, ठीक है, और एंट हिल में ये अपना फूड भी स्टोर करके रखती हैं, ठीक है। नाउ beehives, insects like honeybees, build their shelter, ठीक है, तो जो मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ, वो अपना शेल्टर खुद बनाती हैं, ठीक है।